दोबारा हमला करता है और ये बिना किसी संकेत के होता है। जब शिरीन ने 6 आंखों वाले खूंखार हत्यारे सेंटीपीड से 2 आंतरिक कीमिया निकाली, उनमें से एक गलती से नीचे गिर गई थी। वो अग्नि तत्व की थी और इस प्रकार जब वो जमीन पर गिर गया तो वो अचानक चमक गया और विस्फोट हो गया। शिरीन को झटका लगा। इससे पहले कि वो गिरी हुई आंतरिक कीमिया उठा पाती है, फर्श से जमीन अचानक अलग हो गई और वो खाई में गिर गई। वो हैरान थी लेकिन वो घबराई नहीं। वो अपनी हथेलियों का उपयोग कर अपनी शक्ति को बढ़ाती रही। सौभाग्य से उसने जिस शक्ति का उपयोग किया उसे संकेत बनाने के लिए हवा में गोली की तरह इस्तेमाल किया गया। ये कैसे हो सकता है? ये छेद कितना बड़ा हो गया था? इससे पहले कि वो ये सोचना बंद करती, उसने ऊपर से एक चिल्लाहट सुनी, मैं आऊंगा और आपको बचाऊंगा। शुक्र है शीर्ष पर शक्तिशाली हवाएं थी और ऐसा लग रहा था कि कोई व्यक्ति छेद में गिर रहा है। जाहिर तौर पर आदमी उसकी तुलना में तेजी से गिर रहा था और वो बहुत जल्दी उसे पकड़ने में सक्षम था। शिरीन उसके चेहरे को दूर रखने में सक्षम थी ताकि वो एक दूसरे का सामना ना करे, लेकिन वो आदमी बहुत उज्ज्वल था। उन्होंने उसे गिरने के दौरान गले लगाया और वो दोनों श्याम देश के जुड़वा बच्चों की तरह एक साथ गिर रहे थे। इससे पहले कि शिरीन उसे दूर धकेल सके, उससे पहले ही वो मैदान पर पहुंच चुके थे। एक दुर्घटनाग्रस्त ध्वनि सुनाई थी जब वो जुड़े हुए 2 लोग जमीन पर लुढ़क गए। इस बार सोमदेव सिंह गिद्ध बन गए थे और शिरीन केवल उसके शरीर पर उतर सकती थी। उन्होंने उसे कसकर गले लगाया और इसने प्रभाव बल को बहुत विचलित कर दिया। इसीलिए इससे शिरीन को इतना नुकसान नहीं हुआ। उसका शरीर बढ़ने के बीच में था और अभी भी संवेदनशील था। जब उसके कंधे उस जमीन पर टकराए तो उसे दर्द महसूस हुआ और वो बड़ी मुश्किल से सांस ले पा रही थी। शुरू में जब वो उतरी तो वो समर्थन के रूप में अपने हाथ का उपयोग करके उठना चाहती थी, लेकिन उसकी बाहों में कोई ऊर्जा नहीं थी और वो फिर से अपने शरीर पर गिर गई। छेद इस बिंदु तक बहुत अंधेरे में था जहां शिरीन कुछ भी नहीं देख सकती थी। ये सोमदेव सिंह का चेहरा भी नहीं देख सकी। वो केवल भारी सांस पास में सुन सकती थी। वो घायल नहीं था, है ना? शिरीन ने अवचेतन रूप से उसकी कलाई पकड़नी चाहिए थी, लेकिन उसने न केवल उसका हाथ पकड़ लिया बल्कि उसके होठों को थोड़ा सा स्पर्श किया था। सोमदेव सिंह की आवाज अचानक उसके शरीर के नीचे सुनाई थी। आप कब तक इस पद पर बने रहना चाहती हैं? शिरीन चुप रही। वो झट से उठी और उसका चेहरा अंधेरे में दमक रहा था। उसने शांत स्वर में कहा, क्योंकि आप अभी से जोर की बात कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आप घायल नहीं हैं। आप नीचे कैसे गिर गए? उसने स्पष्ट रूप से याद किया कि वो विभाजित मैदान से काफी दूर खड़ा था। अगर वो भाग जाना चाहता था तो ये काफी आसान होना चाहिए था। क्योंकि हम साथी हैं, हमें एक साथ रहना या मरना चाहिए। मैं एक आदमी हूं और मुझे एक महिला की रक्षा करनी चाहिए। अगर आप गिरती हैं तो मैं आपके साथ मिलकर गिरूंगा। सोमदेव सिंह ने ऐसे बात की जैसे वो एक नायक थे। जब वो बात कर रहा था वो भी बैठ गया। वो घाव पर स्पर्श करने के लिए आगे बढ़ रहा था और हल्के से फुफकार रहा था। शिरीन बिल्कुल चुप थी। उसने महसूस किया कि वो सोमदेव सिंह द्वारा हमेशा भ्रमित की गई थी, लेकिन ये लड़का थोड़ा पांडित्यपूर्ण था। वो बहुत ही जिम्मेदार व्यक्ति था, इसीलिए उसने उसे अकेला नहीं छोड़ा था। उसे हमेशा लगता था कि वो थोड़ा रहस्यमयी था। जब वो उसके पास था तो वो अपनी असली क्षमता छिपा रहा था और वो इससे असहज महसूस कर रही थी। उसने चारों ओर देखा और पूछा, ये जगह कौन सी है? सोमदेव सिंह ने जोर से कहा, क्या महादेव प्रताप सिंह ने आपको बताया था कि आप अंधेरे जंगल में कोई चिंगारी या विस्फोट नहीं कर सकती हैं? एक पल के लिए शिरीन ने विराम दिया। वो सोच रही थी, अगर मैंने इसे बताया तो क्या होगा? कुछ भी गंभीर नहीं है। ये सिर्फ इतना है कि यदि आप बर्फ के पहाड़ से चिल्लाती हैं तो आप हिमस्खलन का कारण बनेगी। अंधेरे जंगल में भी यही लागू होता है। यदि आप विस्फोट करती हैं तो आप जमीन में दरार पैदा कर देंगी और दरार में गिर जाएंगी। शिरीन चुप रही। महादेव प्रताप सिंह ने उसे इस बारे में नहीं बताया था, लेकिन वो मानती थी कि महादेव प्रताप सिंह उसे जानबूझकर इसे छिपाना नहीं चाहते थे। सबसे अधिक संभावना थी कि वो इस तथ्य के बारे में नहीं जानते थे। उसने अचानक कुछ सोचा और उसका दिल डूब गया। इससे पहले कि वो काले जंगल में प्रवेश करती, सुमति देवी ने उसे कुछ गड़गड़ाहट के मंत्र दिए थे, लेकिन महल मालिक द्वारा वो दूर ले जाए गए थे। उसने सोचा कि महल मालिक ने जानबूझकर उसे इस मुश्किल भरी चुनौती में घसीटा था। अब वो भाग्यशाली महसूस करती है कि महल मालिक ने मंत्र को दूर करने में उसकी मदद की थी, या फिर उसने अनगिनत जानवरों को डराने के लिए मंत्र का इस्तेमाल किया होता तो वो फंस जाती। ऐसा लग रहा था कि वो उसे महल मालिक सुमति देवी से बचाने की कोशिश कर रहे थे। क्या सुमति देवी को अंधेरे जंगल के इस तथ्य के बारे में पता था? क्या वो बुरे इरादों के साथ आई थी, तभी उन्होंने उसे एक गड़गड़ाहट का मंत्र दिया था, या सिर्फ ये एक गलती थी? शिरीन दुख में डूब गई और एक गहन विचार कर रही थी। अरे छोटू शिरीन, ये आपके लिए बकवास बातें सोचने का समय नहीं है। आपको बाहर निकलने का रास्ता तलाशना चाहिए।
सोमदेव सिंह ने यहाँ बैठकर शिकायत की थी। शिरीन ने लापरवाही से जवाब दिया, मुझे लगा कि आपने कहा था कि एक महिला की सुरक्षा करना आपका कर्तव्य है। ये रास्ता खोजने का काम आपके लिए है, एक आदमी का काम होना चाहिए ये तो, है ना? सोमदेव सिंह ने कहा, ठीक है छोटी लड़की, आपके पास एक बिंदु तो है। जब वो खड़ा होना चाहते थे तो उसका शरीर कांप रहा था और वो सीधे नहीं उठ सकते थे। शिरीन ने जल्दी से उसे पकड़ा। क्या हुआ? कुछ तो गलत है ना? जब उसने उसे पकड़ा तो उसने चुपचाप उसकी नसों की जांच की और अचानक वो थोड़ा दोषी महसूस करने लग पड़ी। ऐसा लग रहा था कि उसने उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया है। मेरी छाती में दर्द है, सोमदेव सिंह ने मजबूत होने का नाटक किया, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस अब आराम चाहिए। उनका लंबा शरीर शिरीन पर आधा झुका हुआ था और शिरीन उसके बगल में बहुत छोटी लग रही थी। वो एक दूसरे के इतने करीब थे कि वो एक दूसरे की सांसों को सुन सकते थे। शिरीन ने उसे एक बड़ी चट्टान के पास बिठा दिया। ठीक है, तुम पहले आराम कर लो। फिर उसने एक गोली सौंपी। अगर आप इसे खाएंगे तो आप तेजी से ठीक हो जाएंगे। आपके विराम करने के बाद हम एक रास्ता निकाल लेंगे। सोमदेव सिंह चुप थे। उन्होंने कहा, छोटी लड़की, तुम बिना दिल वाली हो। मुझे लगा कि तुम मुझे चलाने में मदद करोगी। मुझे छोटी लड़की मत कहो, तुम मुझसे ज्यादा बड़े नहीं हो। अंत में शिरीन ने उसे ठीक करने की कोशिश की। सोमदेव सिंह को ऐसा लग रहा था जैसे वो केवल 17 या 18 साल का था। वो एक सुंदर लेकिन बचकाना चेहरा था। जाहिर है वो अभी भी एक किशोर था, लेकिन उसे एक छोटी लड़की बुलाता रहा। तुम मुझसे क्या कहलवाना चाहती हो खुद को? तुम मुझे मेरे नाम से बुलाओ। आपको अपने पूरे नाम से पुकारा जाना अजीब नहीं लगता है? तो आप मुझे शिरीन कह सकते हैं। सोमदेव सिंह ने अपना सर हिलाया। मैं दूसरों के समान नहीं बन सकता। ये आदमी इतना उधम मचाता ही क्यों था? शिरीन चुप रही। वो इस मामले पर उसके साथ विवाद नहीं करना चाहती थी। फिर आप मुझे जो चाहे कह सकते हैं, छोटी शिरीन। शिरीन ने अपना सर हिला दिया। छोटी शिरीन, छोटी शिरीन। शिरीन ने अपना सर हिला दिया। छोटी शिरीन। शिरीन ने फिर से अपना सर हिला दिया। वो इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी। मेरे पास बिटिया नामक एक उपनाम है, आप मुझे ये कह सकते हैं। बिटिया, बिटिया, छोटी बिटिया। सोमदेव सिंह ने अपने विचारों का विस्तार करना शुरू कर दिया। शिरीन को लगा जैसे वो उसे लात मारना चाहती है। आप या तो मुझे पूनम कह सकते हैं या मुझे मेरा असली नाम से संबोधित कर सकते हैं। यदि आप फिर से मेरा नाम बदलने की कोशिश करते हैं तो मैं आपको लात मार दूंगी। शिरीन ने उसे धमकी दी थी। ठीक है, फिर मैं तुम्हें पूनम कहूंगा। वो अपना हाथ उसके पास पहुंचा रहे थे। क्या आप मुझे पकड़कर चलने में मेरी मदद कर सकती हैं? शिरीन ने अस्वीकार करने से पहले उनके द्वारा कहे गए शब्दों का इस्तेमाल किया। पुरुष और महिला बहुत अंतरंग नहीं हो सकते। सोमदेव सिंह चुप थे। वो चिंतित थे। क्या होगा अगर मुझे आराम करने के लिए अधिक समय चाहिए होगा तो? तब तक आप आराम कर सकते हैं जब तक आप चल नहीं सकते। शिरीन ने लापरवाही से जवाब दिया। सोमदेव सिंह को पता नहीं था कि अब कैसे जवाब दिया जाए। जब वो बात कर रहे थे तो शिरीन चारों ओर देख रही थी और उसका दिल डूब गया। उसके आसपास कोई सीमा नहीं थी। वो जमीन अक्षुण्ण थी। उसे छोड़कर ये उसके आसपास हर जगह खाली थी। उनके मार्ग में कोई दीवार या अवरोध नहीं था। ऐसा महसूस हुआ कि दोनों छोटी चींटियां थी जो एक विस्तृत घाटी में गिर गई थी और किनारे को बिल्कुल भी छू नहीं सकती थी। उसने ऊपर देखा और शीर्ष पर कुछ भी नहीं देख सकती थी। उसने चुपचाप अपने गिरने की गहराई की गणना की। एक पल के बाद उसने आहें भरी। दोनों करीब 100 मीटर गहरी खाई में गिर चुके थे। ऊपर चढ़ना असंभव था। अब केवल वहां से बाहर निकलने के लिए वो अपने टेलीपोर्टेशन का उपयोग करने का प्रयास ही कर सकती थी। सोमदेव सिंह को लगता है कि उन्होंने उसके विचार को महसूस कर लिया था। अचानक उसने उसकी आस्तीन खींच ली और पूछा, क्या आप मुझे अकेला छोड़ देंगी? शिरीन ने अपना सर हिलाया। नहीं, मैं पहले टेलीपोर्ट कर दूंगी। अगर मैं सफल रही तो मैं तुम्हें पाने के लिए वापस आऊंगी। नहीं ना? सोमदेव सिंह ने उसके कपड़े कसकर खींच लिए। क्या होगा यदि आप बाहर जाती हैं और यहाँ वापस आने का रास्ता नहीं ढूंढ पाती हैं? चिंता मत करो, मैं दूरी की गणना करने में बहुत सटीक हूँ। जब मैं वापस आऊंगी तो मैं यहाँ आपके पक्ष में वापस आऊंगी। सोमदेव सिंह अभी चिंतित थे। आप मुझे साथ क्यों नहीं ले जाएंगी? उसने खड़े होने की कोशिश की। शिरीन ने अपना हाथ उठाया और उसे नीचे दबाया। नहीं, आपका रक्तचाप अभी बहुत अधिक है और ये किसी भी कठोर आंदोलन को करने के लिए उपयुक्त नहीं है। आपको कम से कम आधे घंटे के लिए ध्यान करना चाहिए। क्या होगा अगर आसपास जानवर हैं? मैं अपनी तरफ से आपके साथ सुरक्षित महसूस करता हूँ। सोमदेव सिंह एक बच्चे की तरह थे और वो शिरीन को जाने नहीं देना चाहते थे। शिरीन नरम दिल की थी। क्या आप डरते हैं? सोमदेव सिंह ने अपनी सांस रोक ली और सर हिला दिया। उनकी आंखों का जोड़ा अंधेरे में चमक गया। हाँ, मैं डरता हूँ। मुझे डर है कि आप मुझे यहाँ छोड़ देंगी।
उसने ऐसे बात की जैसे वो एक छोटा बच्चा हो जिसने अपने माता पिता को खो दिया हो। शिरीन को लगा वो गूंगी हो गई है। उसी समय वो उसके लिए और अधिक पछतावा महसूस कर रही थी और उसके हाथ पर थपथपाते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं अपना धर्म नहीं छोड़ूंगी। वो बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत गायब हो गई और उस जगह से बाहर निकल गई। सोमदेव सिंह की आंखें थोड़ी चमक उठी। वो धीरे धीरे अपने हाथों का सहारा लेकर खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद उसने अपने हाथ को छुआ जो कि शिरीन द्वारा थपथपाया गया था। ऐसा लग रहा था कि छोटी लड़की उसे दुलार नहीं कर सकती जब तक वो खुद को दयनीय नहीं बना लेता। क्या ये उसका स्वाद था? खैर, जब तक वो एक प्रकार को जानता था जो उसे पसंद था, ये उसके लिए ठीक था। वो एक पल के लिए खड़ा रहा और फिर से लाते मोड़कर बैठ गया। उन्होंने इस साहसिक कार्य में बहुत निवेश किया था। उसने अपनी अधिकांश आध्यात्मिक शक्ति को सील कर दिया था ताकि वो अपनी समग्र क्षमता का केवल 1% ही उपयोग कर सके और लगभग उसी स्तर का हो जाए जैसी कि शिरीन थी। आध्यात्मिक शक्ति के अपने वर्तमान स्तर के साथ सभी बाधाओं को तोड़ना उनके लिए काफी जोखिम भरा था। अब लंबा समय हो गया था क्योंकि उसके पास एक खतरनाक और चुनौतीपूर्ण अनुभव था। हालांकि इस छोटी सी लड़की को सभी चुनौतियों से एक साथ गुजरना अच्छा लगता था। वो एक पल के लिए बैठ गया और अचानक उठ गया। ये लड़की काफी समय से चली गई थी और वो अभी तक वापस क्यों नहीं आई, उसे बुरा लग रहा था। हालांकि छोटी बच्ची ठंडे स्वभाव की लग रही थी, लेकिन वो बहुत मददगार थी। एक बार जब उसने अपने साथी के रूप में किसी को पहचान लिया तो वो उसे नहीं छोड़ती थी। यदि वो वापस नहीं आती तो पक्का उसने किसी अप्रत्याशित दुर्घटना का सामना कर लिया होगा। उसने चारों ओर देखा और अचानक कुछ महसूस किया। उसने अपनी आंखें मूंद ली और अपनी उंगली पर एक जादू कर दिया। थोड़ी देर बाद उसने जादू डाला और उसकी उंगली से एक रंगीन तेज रोशनी निकली और सीधे दूरी में गोली की तरह निकल गई। ये शुरू में अंधेरा था, लेकिन अब ज्वलंत प्रकाश के नीचे लग रहा था कि चारों ओर लहरें ही लहरों के साथ उज्जवल हो गई है। जब उसने अपने परिवेश का अध्ययन किया तो सोमदेव सिंह के चेहरे की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। ये एक जहरीला मिराज दर्पण था। गहरे समुद्र में मिराज मुसैल था। मिराज मुसैल के अंदर मिराज क्रिस्टल था। जब मसल्स ने अपना कवच खोला तो मिराज क्रिस्टल से प्रकाश चमक जाएगा और एक सुंदर दृश्य तैयार होगा। इस काले जंगल में एक तरह का मिराज मुसैल भी था। इसमें रंगीन क्रिस्टल नहीं था। हालांकि जब मुसैल ने अपना कवच खोल दिया तो ये एक गहरी धुंध जारी कर रहा था जिससे लोगों को एक मायाजाल में फंसा दिया गया था। ये एक सुंदर कल्पना नहीं बल्कि एक बुरा सपना था। एक बार जब व्यक्ति अपने सपनों में खो जाता है तो मिराज मुसैल व्यक्ति को खाना शुरू कर देगा। शिरीन की इच्छाधारी सोच विफल हो गई थी। यहाँ तक कि जब उसने 120 मीटर की ऊंचाई तक टेलीपोर्ट किया तब भी वो अंधेरे से घिरी हुई थी। वो किसी चीज पर कदम नहीं रख सकती थी और जल्दी से फिर से गिर पड़ी। क्योंकि वो मानसिक रूप से तैयार थी, उसने तुरंत फिर से टेलीपोर्ट कर लिया। उसकी सटीक गणना के अनुसार उसे मूल स्थान पर वापस जाना था। हालांकि उसके उतरने के बाद वो सोमदेव सिंह को नहीं देख पाई। ये परेशान करने वाली बात थी और ध्यान देने वाली भी। वो घबरा गई। उसकी तलाश करने के लिए आगे पीछे भाग रही थी, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। ये तो काफी अजीब था। उसे आगे और पीछे जाने में केवल आधा मिनट लगा था। इतने कम समय में वो गायब कैसे हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि वो किसी जानवर द्वारा खा लिया गया हो? वो कुछ बार चिल्लाई, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। ये केवल उसी विशाल जगह में खोई हुई थी। आसपास इतना शांत था कि वो अपनी सांसें भी सुन सकती थी। शांति पहरा कर देने वाली से लग रही थी, मानो वो ब्रह्मांड में एकमात्र व्यक्ति बची हो। यह स्थान अंधेरे से घिरा हुआ था। शिरीन द्वारा जलाई गई मशाल ही उसे आसपास के आधे मीटर के दायरे में देखने में मदद कर सकती थी। वो अपने साथ बहुत सी लपटें नहीं लाई थी, इसीलिए वो उन्हें पहले बर्बाद नहीं करना चाहती थी। हालांकि अब वो ज्यादा परवाह नहीं कर सकती थी। उसने मशाल थाम ली और फिर से घूमने लगी, लेकिन फिर भी उसने सोमदेव सिंह को नहीं देखा। बेशक उसने कई दीवारें नहीं देखी थी। क्या था इस जगह पर? शिरीन थोड़ी निराश हो गई और उसने दृढ़ पत्थर कंगन से पूछना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था कि वो सो गया था और उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ऐसे महत्वपूर्ण समय में वो कैसे खराबी कर सकता है? इस समय मशाल बुझ गई और वो फिर से अंधेरे से घिर गई। अचानक उसे लगा कि उसे कुछ एहसास हुआ है। वो एक पल के लिए रुक गई और उसके दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई। उसके पीछे कुछ था, कुछ बड़ा और भयंकर। उसने अचानक अपने पीछे एक तेज हवा महसूस की। शिरीन जल्दी से 30 फीट सामने को टेलीपोर्ट करती है। उसने उसके पीछे एक जोर का शोर सुना, जैसे कि दो दरवाजे एक दूसरे से टकरा गए हों। शिरीन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और पीछे मुड़ने से पहले फिर से कई फीट दूर तक टेलीपोर्ट किया। इससे पहले कि वो प्राणी स्पष्ट रूप से देख पाती, एक छोटे से घर की तरह एक अंधेरा छाया था जो उसकी ओर दौड़ पड़ा। शिरीन ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और वापस लड़ी। वो कोई छोटी चीज नहीं थी, इसलिए वो पर्याप्त लचीली नहीं थी। कुछ समय ऐसे रहे जब शिरीन की तलवार उस पर टूट पड़ी और उसने एक क्लैंग क्लैंग जैसी आवाजें निकाली। ये क्या चीज थी? क्योंकि वहां बहुत अंधेरा था। शिरीन को इससे लड़ने में लगभग 15 मिनट लगे, लेकिन फिर भी उसका असली चेहरा नहीं देख सकी।
वो ये भी नहीं देख पा रही थी क्या इस चीज के पास आंखें हैं। थोड़ी देर तक लड़ने के बाद शिरीन अंततः अनुमान लगा रही थी कि ये चीज क्या थी। ये एक विशाल मसल्स था। शिरीन ने अतीत में बहुत सारे मसल्स देखे थे, लेकिन उसने पहले कभी ऐसा वाला नहीं देखा था। इसके खोल के दो किनारे नुकीले किनारों वाले लोहे के बड़े गेट की तरह थे। अगर ये अचानक बंद हो जाते हैं तो ये संभवतः किसी भी चीज को काट सकते हैं। शिरीन ने महादेव प्रताप सिंह द्वारा उन्हें दी गई तलवार पकड़ी हुई थी। ये अपनी तेज धार के लिए प्रसिद्ध थी। जब उसने 6 आंखों वाले खूंखार हत्यारे सेंटीपीड्स को मार दिया था तो इस पर कोई छाप तक नहीं पड़ी थी। हालांकि इस बार जब उसने गोले के बीच के अंतराल के माध्यम से ठोकर मारने की कोशिश की तो मसल्स ने अपना खोल बंद कर दिया और तलवार को नुकसान पहुंचाया। सौभाग्य से शिरीन काफी तेजी से प्रतिक्रिया कर सकती थी, वरना उसका हाथ भी काट दिया गया होता। शिरीन अपने साथ बहुत सारे हथियार लेकर आई थी। इस प्रकार जब तलवार क्षतिग्रस्त हो गई तो उसने तुरंत अपने भंडारण झोले में से एक और सुनहरा चाकू निकाल लिया। चीजों को परिपेक्ष में रखने के लिए ये मसल्स तेजी से नहीं चल सकता था। अगर शिरीन दूर टेलीपोर्ट और पलायन करना चाहती तो वो सफल हो जाएगी, पर वो मसल्स से लड़ती रहना चाहती थी। शायद ये इसीलिए था क्योंकि इस मसल ने सोमदेव सिंह को अपने पेट में निगल लिया था, इसलिए वो मसल्स को मारने के लिए अंत तक लड़ने को तैयार थी, ताकि वो जांच कर सके कि वो अभी भी अंदर थे या नहीं। वो किसी भी हाल में अपने साथी को कभी नहीं छोड़ेगी। इस मसल ने जल तत्व में आध्यात्मिक शक्ति रखी थी। वो उसकी आइसिंग तकनीक और उबालने की तकनीक से बहुत अच्छी तरह परिचित थी। अगर शिरीन दूर भागने में सक्षम नहीं होती तो वो एक जमे हुए इंसान में बदल जाती, या अब तक वो छीली नहीं जाती। उसकी त्वचा उबाली जा सकती थी। अब वो लगभग 1 घंटे के लिए इस मसल के साथ लड़ रही थी और शिरीन और मसल दोनों थक चुके थे। ये उसकी गति से ध्यान देने योग्य था, जिस पर उसने अपने खोल को खोला और बंद कर दिया था, जो काफी धीमा हो गया था। शिरीन ने अंत में उसके साथ लड़ने की असली चीज पता लगा ही ली थी। वो दोनों खोलों को मिलाने वाले पर हमला करने के लिए अपने हथियार का इस्तेमाल करती रही और उसके आखिरी छुरी ने उसके कमजोर बिंदुओं में से एक पर प्रहार किया, जिससे उसने अपने कवच को व्यापक रूप से खोल दिया। शिरीन ने उसके मांस में छुरा घोंपने का अवसर इस्तेमाल करना चाहा था। हालांकि उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मसल्स धुंध छोड़ेंगे। अब वो एक रहस्यमय कोहरे से घिरी हुई थी और भाग नहीं सकती थी। वो केवल अंधकार देख सकती थी। वो परेशान थी कि अंधेरी धुंध जहरीली है, इसीलिए उसने जल्दी से अपनी सांस रोक ली और उसी समय उसने कई मील पीछे की ओर टेलीपोर्ट किया। जब वो मुश्किल से आसपास को स्पष्ट रूप से देख सकती थी तो उसने पाया कि मसल गायब है और आसपास के काले बादल साफ हो रहे हैं। उसे अचानक महसूस हुआ कि वो मशरूम के आकार के मंच पर खड़ी है और वो कभी भी गिर सकती है। कई मील दूर उसके चारों ओर मशरूम के आकार के अन्य प्लेटफॉर्म बिखरे हुए थे। प्लेटफॉर्मों के बीच ग्रे धुंध थी और कोहरे के बीच वो जानवरों की गर्जना को सुन सकती थी। हालांकि गर्जन कम स्तर की थी, फिर भी वो डरावनी लग रही थी। ऐसा था जैसे विशाल जानवर किसी छिपे हुए स्थान पर अपने दांत पीस रहे हों। ये जगह कहाँ थी? शिरीन आमतौर पर एक अजीब जगह जाने से डरती थी, लेकिन उसके पास अब डरने का समय नहीं था, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती थी कि उसके आने और उसे बचाने वाला यहाँ कोई नहीं था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितनी भी घबराई क्यों ना हो, फिर भी उसने खुद का कोई ना कोई रास्ता तलाशना था। उसने उस बड़े मसल को खोजने के लिए ध्यान से चारों ओर देखा। वो अभी भी सोमदेव सिंह को खोजने के लिए उसका पेट खोलना चाहती थी। उसने चाकू को कसकर पकड़ लिया और जब उसने दूसरे मंच पर टेलीपोर्ट करने की कोशिश की तो एक तेज हवा चल पड़ी थी, जो उसके ऊपर से उड़ गई और एक आदमी आसमान से गिर पड़ा और सीधे शिरीन के सामने आ गया। शिरीन पीछे की ओर कदम लेती है और उसका शरीर कड़क हो गया। वो शख्स बर्फीले सफेद बागा पहने हुए था। वो सुंदर था और जब उसने उसकी ओर देखा तो वो शांत और सौम्य था। ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि बड़े मौर्य संत जी थे। वो उसके पास पहुंचे। शिरीन, मैं तुम्हें बचाने के लिए आ रहा हूँ। हमें यहाँ अधिक समय तक नहीं रहना चाहिए। मेरे पीछे आओ। शिरीन ने उसके हाथों पर ध्यान केंद्रित किया। उसका रवैया लगभग आधुनिक युग के डॉक्टर नमित गुप्ता जैसा ही था। यहाँ तक कि वर्तमान दृश्य पहले के कुछ दृश्यों के साथ मेल भी खाते रहे थे। आधुनिक दिनों के दौरान जब वो खतरे में होती थी तब वो उसे बचाने के लिए एक राजकुमार की तरह आकाश में से प्रकट हो जाते थे। जब वो अपना हाथ उसके पास पहुंचाते थे तो वो बिना किसी हिचक के अपना हाथ दे देती थी। लेकिन अब जब उसने फिर से उसका हाथ मांगा तो वो चौंक गई और उसने अपना हाथ नहीं दिया। इसके बजाय वो पीछे हट गई। बड़े मौर्य संत जी, आप यहाँ क्यों आए हैं? शिरीन, ये सब बातें करने के लिए सही जगह नहीं है। पहले मेरे साथ था। बड़े मौर्य संत जी ने फिर कदम आगे बढ़ाए। उनका रवैया अपने सामान्य स्वयं की तरह था, लेकिन शिरीन ने महसूस किया कि कुछ सही नहीं था। ये जगह क्या है? हम अभी भी काले जंगल के अंदर हैं और आप जमीन के बंटवारे से गिर गई। यहाँ बहुत सारे जानवर हैं। मुझे लगता है कि हमें अब ऊपर जाना चाहिए। बड़े मौर्य संत जी चुपचाप उसके पास आ गए और बोले, शिरीन, मैं तुम्हें बचा ले जाऊंगा।
अपने पिछले जीवन में शिरीन ने डॉक्टर नमित गुप्ता को कभी अस्वीकार नहीं किया था। वो जो कुछ भी कहने के लिए करते थे वो उसका पालन करती थी और उसके निर्देश को मानने की उसकी आदत थी। उसके हाथ अब भी पहले की तरह गर्म लग रहे थे और वो उस पर भरोसा करना चाहती थी। वो नरम और कोमल लग रहे थे, लेकिन अब उसकी उंगली लगभग उसकी हथेली को छू रही थी। तो शिरीन ने अपना चाकू उठाया और उसका हाथ काटने की कोशिश की। बड़े मौर्य संत जी ने सही समय पर पीछे की ओर कदम बढ़ाया और मुश्किल से चाकू से बच गए। शिरीन, वो चिल्लाई और उसे हैरानी से देखा। आपके साथ क्या गलत है? शिरीन ने उसे एक तेज चाकू की तरह देखा। आप बड़े मौर्य संत जी नहीं हैं। बड़े मौर्य संत जी ने कहा। शिरीन, क्या तुम पागल हो? मैं कौन हूं अगर मैं वो नहीं हूं? शिरीन ने अपने होठों को शुद्ध किया और कहा, मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, लेकिन मुझे पता है कि तुम बड़े संत जी नहीं हो। बड़े मौर्य संत जी ने एक पल के लिए विराम दिया, फिर वो हंसते हुए बोले, शिरीन, मुझे लगता है कि तुम पागल होने से बहुत डरती हो। मैं तुम्हें बचाने के लिए यहाँ आया हूँ, लेकिन तुमने मुझे काटने की कोशिश की। वो धीरे धीरे आगे बढ़े, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार पर झपटने की तैयारी कर रहा हो। क्या मैं वो व्यक्ति नहीं हूँ जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करती हैं? क्या आप मुझ पर शक करती हैं? शिरीन का चाकू उसकी ओर इशारा कर रहा था और उसने ठंडे स्वरों में कहा, आप अभिनय अच्छा कर सकते हैं। नमित, वो तुम पर अब भी विश्वास नहीं करती है। तुम अब भी उसे बचाना क्यों चाहते हो? एक महिला की आवाज सुनाई दी और एक महिला बड़े मौर्य संत जी के पास दिखाई दी। शिरीन ने उसे देखा। महिला अपने पिछले जीवन में बिल्कुल उसकी तरह दिखती थी। वो एक पतली आकृति थी, लेकिन कमजोर नहीं दिख रही थी। ये तो तानिया है। वो तानिया ही थी। शिरीन ने केवल एक बार तानिया से मुलाकात की थी, लेकिन उसके ऊपर उसकी गहरी छाप थी। ये इस तथ्य से उपजा है कि डॉक्टर नमित गुप्ता ने उसे दवा देने की कोशिश की। जब दवा सक्रिय थी तो तानिया एक छिपे हुए कमरे से बाहर आई। यही बात अब हो रही थी, यहाँ तक कि उसने जिस तरह से डॉक्टर नमित गुप्ता की भुजा को धारण किया था वो भी समान था। एक कब्जे से भरा हुआ था और जब शिरीन ने देखा तो उसे लगा कि वो एक उत्पाद को देख रही है। शिरीन ने अपने होठों को शुद्ध किया और उसने चाकू कसकर संभाल लिया। ऐसा लगता है जैसे बर्फ के ताबूत में सुंदर शरीर तान्या के लिए तैयार किया गया था। अंत में वो उसे फिर से जीवित करने में कामयाब रहे थे। उसे अब संजीवनी जड़ी बूटी की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, तो वो यहाँ क्यों आए थे? ऐसा लग रहा था कि वो शिरीन के दिमाग को पढ़ने में सक्षम थी। उस महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, शिरीन, क्या आप जाने मन बड़े मौर्य संत जी के बारे में जानने को उत्सुक हैं? नहीं, वो अभी उसके जाने मन नहीं थे। क्या आप इस कारण से उत्सुक हैं कि वो आपकी तलाश में क्यों आए हैं? शिरीन ने जवाब भी नहीं दिया। महिला ने बड़े मौर्य संत जी के कंधे पर अपना सर टिका दिया। उसकी मुस्कान उसके पिछले जन्म की तरह कोमल थी।